हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जिस ऑर्नामेंटल प्लांट के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ममोसा प्यूडिका। इसको टच मी नॉट प्लांट भी कहा जाता है, एक्शन प्लांट भी इसको कहा जाता है, सेंसिटिव प्लांट भी कहा जाता है और शाई प्लांट भी इसको कहा जाता है। ममोसा प्यूडिका जो है ये एक लैटिन वर्ड है प्यूडिका, जिसका मतलब है शाई या श्रिंकिंग। जब भी आप इस प्लांट को टच करते हैं तो ये सुकड़ जाता है या शर्मा जाता है। तो अक्सर लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद ये कर्नियोर प्लांट है इसलिए इसके पत्ते सुकड़ते हैं, तो ये कर्नियोर प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। ये एक टर्गर प्रेशर की वजह से होता है, जिसको आप गूगल कर सकते हैं कि टर्गर प्रेशर क्या होता है। ये लाइट के लिए भी सेंसिटिव है, डार्कनेस के लिए भी सेंसिटिव है और रात को जब अंधेरा आता है तभी ये सुकड़ता है। बच्चों के लिए एक काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, आप अपने बच्चों के लिए ला सकते हैं और ये बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं है। इसके काफ़ी सारे मेडिसिनल यूज़ हैं, लीव्स की भी और इसकी जड़ की भी। तो ये फ्यूबिसियाई फैमिली से बिलोंग करता है। अब आते हैं इसकी प्रोपेगेशन के ऊपर। तो इस प्लांट की प्रोपेगेशन आप सीड के थ्रू भी कर सकते हैं। सीड की स्प्राउटिंग तकरीबन 14 से 21 डेज में होती है और अगर आप चाहें तो इसको कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं। कटिंग आपने ऐसी लेनी है कि आपने ऐसी ब्रांच लेनी है जिसका एक नोड हो। नोड वाला हिस्सा भी आपको बताता हूँ नोड क्या होता है। जहाँ से लीव्स निकलती हैं ये आप देख लें, ये नोड वाला हिस्सा है। अगर एक भी नोड मौजूद हो तो आप उस कटिंग को लगा सकते हैं, काफ़ी इजीली लग जाता है। और कटिंग आप जो है वो परलाइट में भी लगा सकते हैं, कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, नॉर्मल सॉइल में भी लगा सकते हैं। सबसे पहले टच मी नॉट का जो प्लांट है इसकी केयर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सॉइल की बात करते हैं। सॉइल कोई भी आप ले सकते हैं जो कि वेल ड्रेन हो। ये ऐसे सॉइल में नहीं लग सकता जो कि कॉम्पैक्ट होती हो यानी सॉफ्ट होती हो। सॉफ्ट मीडियम कोई सा भी हो आप उसमें इस प्लांट को लगा सकते हैं। इस प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं होती। अब आते हैं लाइट की तरफ। तो लाइट ट्रॉपिकल एरिया का ये प्लांट है। इसको दिन में तकरीबन 8 आवर्स की जो है वो लाइट की ज़रूरत होती है और ज़्यादा इंटेंस लाइट को भी ये टॉलरेट करता है। लेकिन अगर आप इसको पार्शियल शेड में रखते हैं या इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखते हैं तो ये प्लांट काफ़ी अच्छी तरीके से सरवाइव करता है। लेकिन इसके लिए 8 आवर्स की जो है वो लाइट की ज़रूरत होती है, चाहे आप इनको इंडोर रखते हैं या आप इसको आउटडोर रखते हैं। अगर आप इनको इंडोर रखते हैं तो साउथ ईस्ट फेसिंग विंडो जो होती है उसमें आप इसको रखें ताकि इसको 8 आवर्स के लिए लाइट मिले। वाटर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये प्लांट ज़्यादा सूगी सॉइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, ऑल्दो इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा मीडियम आपने नहीं लेना जिसमें पानी ड्रेन ना होता हो। ऐसा मीडियम आपने लेना है जिसमें पानी ड्रेन होता हो। अगर आप इसकी मिस्टिंग करते हैं या ह्यूमिडिफायर के साथ करीब रखते हैं तो ये प्लांट काफ़ी अच्छी तरीके से सरवाइव करता है और काफ़ी अच्छी तरीके से फल फूलता है। इसके ऊपर फ्लावरिंग भी होती है, पॉम शेप के फ्लावर्स इसके ऊपर आते हैं पिंक कलर के। तो ये प्लांट ना सिर्फ दिखने में खूबसूरत है बल्कि ये बच्चों के लिए एक अट्रैक्शन का सबब भी बन सकता है। जब भी आप इसकी लीव्स को टच करें तो ये सुकड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि इसके ऊपर खूबसूरत किस्म के फ्लावर्स भी आते हैं। तो अब इसकी रिपोर्टिंग के ऊपर बात करते हैं। हमने इसके लिए कौन सा मीडियम प्रिपेयर किया है वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा व्यूअर्स, हमने रिपोर्टिंग के लिए ये पोट सेलेक्ट किया है। नीचे से आप देख लें ड्रेनेज होल हम बिल्कुल ओपन रखेंगे, किसी भी किस्म का मीडियम इसमें नहीं रखेंगे, जैसे कि पत्ते वगैरह हो गए इसको कवर करने के लिए या कंकिया वगैरह। इसको एज एट इज़ ऐसा ही रहने देंगे। और पोट हमने प्लास्टिक का काफ़ी छोटा पोट लिया है, इसके लिए इनफ है। बड़ा पोट हमने इसलिए नहीं लिया कि सर्दियों में इसकी सारे पत्ते जो हैं वो जड़ जाते हैं। तो जब आप बड़े पोट में इस किस्म के प्लांट को लगाते हैं तो सर्दियों में वो स्पेस भी आपका पोट काफ़ी जो है वो पकड़ता है, तो उस वजह से वो उसकी इतनी खूबसूरती नहीं रहती। तो इस वजह से हमने छोटे पोट में इसको लगाएंगे ताकि अगर सर्दियों में ये इसके पत्ते जड़ भी जाएं तो इसको साइड पे रख सकते हैं।
अच्छा व्यूअर्स, हमने इसके लिए जो सॉइल लिया है उसमें 48% गार्डन सॉइल, 48% हमने इसमें कंपोस्ट काउ मैन्योर ऐड किया है और 4% इसमें हमने वुड ऐश को यूज़ किया है। आप चाहें तो पर्ललाइट, कोकोपीट और ऑर्गेनिक कोई सा भी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं, उससे भी आप मिट्टी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम गमले को भरने लगे हैं। अच्छा, ये प्लांट जो है ये क्रीपर के टाइप में आता है, यानी ये बेसिकली एक क्रीपर है। तो अगर आप इसके लिए कोई स्टिक लगाते हैं तो उस पर भी ये काफ़ी खूबसूरती से चढ़ेगा। अच्छा, प्लांट को जब भी आप नर्सरी से लेके आएँ तो उसको कुछ दिनों के लिए उसी पॉट में अपने घर में रहने दें, ताकि आपके एनवायरनमेंट के साथ, आपके एटमॉस्फेयर के साथ वो एडजस्ट हो जाए। अदरवाइज़ जब आप इसको डायरेक्ट नर्सरी से लेके आते हैं और रिपोर्ट करते हैं तो आपका प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है। और प्लांट को निकालने का तरीका ये है कि अगर प्लास्टिक का पॉट है तो उसको थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लें तो उसकी मिट्टी लूज़ हो जाती है। अगर दूसरा पोट है, मिट्टी का पोट है, तो आप उसको पटक सकते हैं और उससे भी आपका प्लांट जो है आसानी के साथ रूल बाउट से मेल ही निकल आएगा। और जब भी आप पोट को भरें तो ऊपर से 1 इंच की जगह रखें। अब ये आप देखिए, थोड़ा सा हमने इसको टच किया है, रिपोर्टिंग के दौरान ये सारा सुकड़ गया है। अच्छा, जब आप मिट्टी डाल दें पोट में तो इस तरह की से थोड़ा सा पटके, ताकि जो एयर पॉकेट्स हो इसके अंदर वो ख़त्म हो जाए। अदरवाइज़ पानी के साथ भी एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ मिट्टी अपनी जगह छोड़ देती है तो आपको दोबारा मिट्टी डालनी पड़ती है। इस तरीके से होता ये है कि आपकी मिट्टी थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो जाती है। तो ये 1 इंच की जगह हमने पोट में रखी है, ये आप देख लें, ताकि पानी देने में या फर्टिलाइज़र देने में आसानी हो। आल्दो इसको इतनी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती। हमने पहली बार जो मिट्टी प्रिपेयर की है उसमें हमने इनफ कंपोस्ट ऐड किया है। तो मज़ीद किसी भी किस्म का सवाल रह गया हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि अगली वीडियो हम किस प्लांट के ऊपर बनाएं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए मुझे और सुभान को दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।